जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। अब वैसे तो उदाहरण मैं लेके उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का ही लेके चलूंगा, और ये शेयर अगर आपके पास है तो ये दो वीडियो आपको पूरा देखना ही देखना है। लेकिन अगर अन्य आपके पास राइट इशू वाले शेयर भी हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे राइट इशू आते रहते हैं। अभी ओपन भी हैं राइट इशू कई सारे। देखिए, सबसे एक नॉर्मल सा कह लीजिए कॉमन जो क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का ना, कि राइट इशू कैसे अप्लाई करें, अप्लाई कैसे करना है, ये आप लोग पूछते हो, ठीक है ना। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे मेन जो क्वेश्चन होना चाहिए कि अप्लाई करना है कि नहीं करना है, कौन सी परिस्थिति में अप्लाई करना सही रहता है और कौन सी परिस्थिति में अप्लाई नहीं करना चाहिए वो सही रहता है। वो मैं बताऊंगा कि नहीं करना चाहिए अप्लाई, कब, किस स्थिति में, वो आपको पता होना चाहिए। तभी आप जो है रियल टाइम में पता कर पाएंगे कि भाई अप्लाई करना भी है कि नहीं, कि बस एक ही ढक धरेंगे करना है करना है करना नहीं। न करना भी कभी कभी अच्छा होता है, ठीक है ना। और कई सारे अभी राइट इशू जो है अभी फेल मार गए हैं, वो मैं बताऊंगा। तो एक कोर्स वाला टैब जो है यूट्यूब ने अभी दिया है, उस कोर्स वाले टैब में सबसे पहले तो वही वाली आपको वीडियो मिल जाएगी। राइट इशू क्या होता है, इस तरह का मैं एक कह लीजिए कोर्स बना रहा हूँ जिसमें राइट इशू कैसे अप्लाई करना है, ये वीडियो मेरी पहले से ही बनी हुई है। और वो उसको एड कर दिया और इसी टैब में आपको ये वीडियो भी दिखेगी, ठीक है ना। तो चलिए सबसे मेन वाले टॉपिक पे चलते हैं कि राइट इशू में अप्लाई कब करना चाहिए, करना सही रहता है, ठीक है ना, उसके बारे में। तो देखिए इसके लिए, हालांकि रिकॉर्ड डेट भी एक मैटर करता है, लेकिन अभी इसका रिकॉर्ड डेट बीत चुका है। लेकिन फिर भी जो अभी करंट स्थिति है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के लिए। देखिए करंट प्राइस अगर शेयर का हम लोग देखेंगे तो 18 रुपया ट्रेड कर रहा है, ये इसका सीएमपी हो गया, ठीक है ना। अब जब भी आप राइट इशू में अप्लाई करोगे तो आपको पता रहना चाहिए कि यही वाला शेयर आपको मिलेगा। बस ये नहीं है क्लियर कि यही उसका प्राइस जब अप्लाई करने के बाद मिलेगा तो भी आपको 18 रुपया 18 पैसे वाला ही मिलेगा, या उस समय तक प्राइस बढ़ गया रहेगा, या उस समय तक प्राइस घट गया रहता है। ये भी तीनों सिचुएशन हो सकता है, या तो यही प्राइस रहेगा, या फिर बढ़ जाएगा प्राइस, या फिर घट जाएगा प्राइस। ये तीनों सिनेरियो हम लोगों को समझ के चलना होगा कि किस स्थिति में क्या होगा, तो कितना हमारा नीचे कुशन रहेगा, या कह लीजिए कितना नीचे तक हम कंफर्टेबल रहेंगे। ये सब कैलकुलेट करना पड़ता है, और उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ता है इसके इशू प्राइस का, कि कंपनी जो प्राइस भी इसका ट्रेड कर रहा है उस इशू प्राइस से कितना डिस्काउंट पे कंपनी अपना इशू कर रही है शेयर। शेयर कितना जो है, कितना रुपया मतलब कम प्राइस पे इशू कर रही है, ये आप लोग सबसे पहले देखना पड़ेगा आप लोगों को, कि इशू कर रही है कम प्राइस पे भी, कि मतलब बकवासी कर रही है केवल। तो इसके लिए एक और उदाहरण मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, कोई भी चलिए ओपन कर देता हूँ मैं, स्टार या हाउसिंग कर लीजिए, या थोड़ा सा बड़ा प्राइस वाला रहना चाहिए, ठीक है ना। सीएमपी इसका ये वाला डेल्फी वाला थोड़ा सा ज्यादा है प्राइस, इसको देख लीजिए। अब इसका भी प्राइस देखेंगे, देखिए 247 रुपया ट्रेड करा, और ये कंपनी हम लोग को 191 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इशू कर रही है शेयर। मतलब कि अगर आप लोग देखोगे तो 47 रुपया इधर का, और लगभग लगभग यहाँ पे देखेंगे तो 9 रुपया इधर का, 10 रुपया इधर का, तो 57 रुपये डिस्काउंट पे यह भी कंपनी हम लोग को राइट इशू इशू करी। तो ये चीज सबसे पहले देख लेना पड़ेगा आपको। और ये प्राइस तो हमेशा चेंज होती रहेगी, ये वाली प्राइस तो कभी नहीं चेंज होगी, क्योंकि ये तो इशू प्राइस कंपनी ने तय किया अपने साइड से। तो इस प्राइस से हमेशा कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा आप लोगों को, ये प्राइस को कि कितना। तो इसके केस में अगर हम लोग देखेंगे तो राउंड फिगर में ले लेंगे तो 4 रुपया, जी हाँ बिल्कुल 4 रुपया का डिस्काउंट पे शेयर जो है अभी हम लोगों को कंपनी इशू कर रही है। हालांकि इसके पहले रिकॉर्ड डेट के पहले इसका प्राइस हो सकता था कि 20 रुपये भी था, तो 2 रुपया इसका एडजस्टमेंट भी हो गया होगा इसी राइट इशू के लिए, जो कि 14 अक्टूबर 2025 था, तो वो तो अलग चीज है। अब देखिए 4 रुपया का डिस्काउंट है, कैसे इजिबल होना है वो सब नहीं, मैं केवल आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि अप्लाई करना चाहिए किस परिस्थिति में किस नहीं। तो 4 रुपया का यहाँ पे डिस्काउंट है। अब जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आपने अगर रिकॉर्ड डेट तक इसके शेयर हर 13 शेयर खरीद के रखे थे तो आपको 8 आरी शेयर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, 8 आरी शेयर मिलेगा, वही एक टोकन होता है, वही आपके पात्रता होती है कि उसी आरी शेयर के लिए, उतने ही आरी शेयर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 13 शेयर बाय की हो तो आपको 8 आरी शेयर मिलेगा, और उसी 8 शेयर के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उस आरी शेयर की भी कोई वैल्यू ट्रेड हो रही होती है, जो कि मैं अभी बताया कि जो रिकॉर्ड डेट एक्स डेट होता है उस दिन उस आरी शेयर का वैल्यू जो है वो एडजस्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि अगर इसका 14 तारीख को प्राइस 20 रुपया था, तो मेरे हिसाब से
13 तारीख को कह लीजिए, इसका प्राइस अगर 20 रुपया था तो आप लोगों ने देखा होगा कि 14 तारीख को इसका एडजस्टमेंट हुआ होगा और प्राइस जो है घट के 18 रुपया हो गया होगा। मतलब 2 रुपया यहाँ पे घटता हुआ देखने के लिए मिला होगा आप लोगों को, या फिर हो सकता है कि 1 रुपया भी घटा होगा। 19 रुपया देखने के लिए मिला। अब कितना घटा है ये मुझे पता नहीं है इसमें, लेकिन कुछ न कुछ घटता है। और वो किस लिए घटता है, ये इसी आरई शेयर का जो वैल्यू एडजस्ट होता है जो हम लोगों को दिए जाते हैं उसके लिए ही घटता है। तो एक चीज है कि आरई शेयर अगर आप पहले से खरीद के चल रहे हो, मेन शेयर अब आपको आरई शेयर मिलता है रिकॉर्ड डेट के लिए आप एलिजिबल हो, तो भी आपका कुछ न कुछ एडजस्टमेंट हुआ होगा रिकॉर्ड डेट को, तो वो वाला नहीं। तो अगर आप ओपन मार्केट में भी आरई शेयर खरीदेंगे तो भी उसका कुछ न कुछ वैल्यू ट्रेड करा है, तो वो तो पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा। तो या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट, दोनों तरह से आपके आरई शेयर की वैल्यू तो है। ठीक है ना, पहले खरीदे हो तो रिकॉर्ड डेट को एडजस्टमेंट होगा, नहीं ओपन मार्केट से खरीदोगे तो ओपन मार्केट में आपका जो है एडजस्टमेंट होगा, सीधा पेमेंट करना पड़ेगा। अब उदाहरण देख लेते हैं। 18 रुपया इसका करेंट प्राइस है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, दोनों प्राइस दिखे तो बढ़िया रहेगा, हालांकि दिख नहीं रहा है। ठीक है, देखिए 18 रुपया इसका करेंट प्राइस है, 14 रुपये पे कंपनी तो 4 रुपये पे डिस्काउंट दे रही है। अब मान के चलता हूँ कि जो आरई शेयर हमको मिलेगा और उस आरई शेयर की ट्रेडिंग 24 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाली है, उस आरई शेयर की वैल्यू मैं मान के चल रहा हूँ, एक मतलब अपना अनुमान लगा ले रहा हूँ, रहेगा तो वो उसके हिसाब से जब भी ट्रेडिंग शुरू होगी तो मैं मान लेता हूँ 2 रुपया उसका जो है आरई शेयर की ट्रेडिंग शुरू हो रही है। अगर आपने पहले से खरीदा है तो आपका एडजस्टमेंट हुआ है जितने भी पैसे का, तो अगर इस आरई शेयर के बदले में आप अप्लाई करने के लिए जाओगे तो 14 रुपये तो आपको देना पड़ेगा कंपनी को सीधा सीधा। अगर आप रिकॉर्ड डेट से पहले ही खरीद के चल रहे हो हर 13 शेयर, तो 8 शेयर आपको मिल गया है। अब 8 आरई शेयर मिला है और जिसका वैल्यू 2 रुपया ट्रेड कर रहा है, तो मतलब 16 रुपये के आपके पास शेयर मिले हैं। हर 8 शेयर 2 रुपये प्राइस वाला आरई शेयर ट्रेड कर रहा है, तो वैल्यू उसकी 16 रुपये हुई। तो या तो आप क्या करोगे कि ये 8 आरई शेयर दोगे कंपनी को, ठीक है ना, और साथ में ये 14 रुपया पैसा दोगे, तो दोनों चीज देना पड़ेगा ना। आरई शेयर भी देना पड़ेगा आपको कंपनी को, क्योंकि आरई शेयर रहेंगे तभी आप अप्लाई कर पाओगे। तो आरई शेयर तो आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा अगर अप्लाई करना है तो आरई शेयर दोगे, मतलब 2 रुपया वाला शेयर आप दोगे आरई शेयर, और उसके बाद 14 रुपया आप जो है अप्लाई करोगे, तो टोटल आपका कॉस्ट कितना आ गया, 16 रुपया। भले ही आपका रिकॉर्ड डेट के पहले से ही आपने शेयर खरीद के रखा है, आपको आरई शेयर मिला है, आप कहते हो कि फ्री में मिला है, लेकिन फ्री में नहीं मिलता है, उसका एडजस्टमेंट 14 तारीख जो भी उसका रिकॉर्ड डेट रहता है उस दिन हो जाता है। तो ये मत कहिएगा कि फ्री में। अब वो आरई शेयर जो आपके पास 8 शेयर है उसकी वैल्यू 2 रुपया ट्रेड कर रही है, तो एक तरीके से अगर आप उस आरई शेयर को बेचोगे तो 16 रुपया आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो आपको 8 शेयर देना पड़ेगा। तो मतलब आपको 16 रुपया यहाँ से भी देना पड़ रहा है, हर एक शेयर का 2 रुपया, और उसके बाद 14 रुपया अप्लाई करेंगे हर एक शेयर पर। हर टोटल आपके शेयर पे, एक शेयर पे 16 रुपया का आपका कॉस्ट आया कि नहीं आया। और आपको अगर 18 रुपये वाला उस समय शेयर मिलेगा अप्लाई करने के बाद, जब शेयर इशू करेगी, तो आपका टोटल कॉस्ट आया 16 रुपया और शेयर ट्रेड करा 18 रुपये पे। तो एक्चुअल में कंपनी वैसे देखने पे तो 14 रुपये पे इशू करेगी तो 4 रुपया का डिस्काउंट लग रहा है, लेकिन 2 रुपया हमारा आरई शेयर का भी कॉस्ट आ रहा है, तो हमारा जो है 16 रुपया टोटल कॉस्ट हो जा रहा है। तो कुल मिला के हमको केवल 2 रुपया का ही डिस्काउंट एक्चुअल में मिल रहा है। अब 2 रुपया का भी डिस्काउंट उत्कर्ष के मतलब हिसाब से देखेंगे तो अच्छा खासा डिस्काउंट है। उसको आप परसेंटेज वाइज भी देख सकते हैं, लगभग लगभग वही 10% के आसपास का डिस्काउंट आएगा अगर 2 रुपया का डिस्काउंट रहता है तो। ठीक है ना, 1 रुपया 80 पैसे का डिस्काउंट रहेगा तो 10% हो जाएगा इसका। तो 2 रुपया इसके इसमें भी डिस्काउंट बढ़िया है, अच्छा है, तो अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि अब 2 रुपया का ये जो डिस्काउंट है वो नीचे का आपका कुशन है। मतलब जब तक अब ये प्राइस जो है आपका टोटल ये कॉस्ट 16 आ रहा है ना, जब तक ये उत्कर्ष का शेयर जो है 16 रुपये के नीचे नहीं चला जाता है तब तक आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि 14 रुपये आपने पेमेंट किया है, 2 रुपया आपने आरई शेयर दिया, आपका टोटल कॉस्ट 16 रुपये आया है। मेन जो अप्लाई करने वाले शेयर हैं, जो पहले वाले आपके शेयर हैं वो तो वैसे ही ट्रेड करेंगे जैसे पहले ट्रेड कर रहे थे। ठीक है ना, उन पे प्रॉफिट लॉस जो भी ट्रेड कर रहा था आपने जिस प्राइस पे खरीदा था उसके हिसाब से वही रहा है। ठीक है ना, बाकी ये जो अप्लाई करेंगे तो 2 रुपया का आपको क्वेश्चन जो है मिलेगा नीचे की साइड में। तो जब तक 16 के नीचे नहीं जाएगा तब तक आपको लॉस नहीं होगा आरई शेयर जो अप्लाई किए हैं उस वाले शेयर पे। ठीक है ना, अब इसी के मतलब यही चीज सेम टू सेम वही चीज रहता है, लेकिन अगर प्राइस आपने पहले से कैलकुलेट कर लिया कि चलिए 18 रुपया है, 2 रुपया आरई शेयर और 14 रुपया अप्लाई करेंगे, 16 रुपया हमारा टोटल लगेगा और 18 रुपया वाला हमको शेयर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी आप गलत निकलने की संभावना ज्यादा हो जाएगी, मतलब रहती है। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं कि चलिए आपने अभी तो कैलकुलेट कर लिया कि मेन डिस्काउंट 4 रुपया का है, लेकिन अप्लाई करेंगे 2 रुपया आरई शेयर का एडजस्टमेंट कर लेंगे तो 2 रुपया का फिर भी डिस्काउंट है, लेकिन अभी आपको शेयर मिला नहीं है। मिलते मिलते हो सकता है कि ये प्राइस 18 रुपया वाला 16 रुपया हो जाए तो आपको 16 रुपया वाला ही शेयर मिलेगा।
तो फिर वहां पे आपको जो है थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करके चलनी पड़ेगी। अब किस स्थिति में अप्लाई नहीं करना चाहिए वो समझाता हूँ। 18 रुपया शेयर है, 14 रुपया इसका जो है प्राइस है, 4 रुपया का डिस्काउंट है। मान लेते हैं कि आरई शेयर का प्राइस जो है ट्रेड कर रहा है, आरई शेयर का प्राइस ट्रेड कर रहा है 3 रुपया, या फिर कह लीजिए 3 रुपया 20 पैसा, 3.5 रुपया, इस तरीके से। अब डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, मान लेते हैं कि 3 रुपया ही कैलकुलेट करेंगे तो अब 1 रुपया आएगा, क्योंकि 14 3 17 आ जाएगा, 18 टेढ़ी करा तो 1 रुपया, तो मामूली सा हो जाएगा। अगर ये 3.5 पे ट्रेड कर रहा है तो और कि अब 3.5 इधर से जाएगा आरी शेयर का, और 14 रुपया इधर से जाएगा, तो 17.5 हो जाएगा। 18 पे शेयर है, आधा रुपया और गिरेगा, तो फिर आपके जो है आरी शेयर के जो है एडजस्टमेंट पे आ जाएगा, मेन अप्लाई बने प्राइस पे, तो फिर वो तो फायदा नहीं है। अब वहीं पे आरी शेयर अगर 2 रुपया का ट्रेड कर रहा है, ज्यादा डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, जैसे 2 रुपये पे, तो अप्लाई करने में हम लोगों को बेनिफिट है। वहीं पे आरी शेयर की वैल्यू ज्यादा ट्रेड कर रही है, डिस्काउंट बहुत ज्यादा कम है, तो आरी शेयर को सेल करने में बेनिफिट होता है, जो कि अभी मैं आप लोगों को समझाया कि अगर 2 रुपया आरी शेयर इसके केस में ट्रेड करेगा तो 16 रुपया हमारा टोटल कॉस्ट आएगा, तो 2 रुपया का डिस्काउंट मिलेगा। वहीं पे अगर आरी शेयर 3 रुपये पे ट्रेड करा है तो 14 3 17 आएगा टोटल हम लोगों का एडजस्टमेंट, तो हमको 1 रुपया का यहाँ पे एडजस्टमेंट मिलेगा, 1 रुपया का बेनिफिट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। वहीं पे अगर शेयर 3.5 रुपये पे ट्रेड करा है तो 17.5 रुपये आएगा टोटल हम लोगों का एवरेज कॉस्ट, तो हमको केवल 50 पैसे का यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। अब जितना कम डिस्काउंट पे शेयर ट्रेड कर रहा है, मान लीजिए आरी शेयर को सेल करने में उतना बढ़िया है। वहीं पे जितना ज्यादा डिस्काउंट पे आरी शेयर ट्रेड कर रहा है, उतना ही कह लीजिए उसको अप्लाई करने में बढ़िया रहता है, अच्छा रहता है। तो ये चीज आपको बस देखना है कि आरी शेयर अगर ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, परसेंटेज वाइज ध्यान दीजिएगा, प्राइस वाइज नहीं, कि आपको लगे कोई शेयर जो है 5,000 पे ट्रेड कर रहा है कोई शेयर, और उसने राइट इशू इशू किया है अपना, मान लेते हैं कि अगर 4,000 पे, और आपको कुल मिला के अगर हम लोग देखेंगे तो आपको आ रहा है कि लगभग 4700 या इस तरीके से करके जो है प्राइस आ रहा है इस तरीके से। तो 300 रुपये के लिए आप मत जाइएगा, प्राइस वाइज आपको 300 दिख रहा है, लेकिन परसेंटेज वाइज ये बहुत ही कम चीज है, ठीक है ना। तो आप परसेंटेज वाइज जाइएगा कि परसेंटेज वाइज आपको कितना जो है डिस्काउंट मिल रहा है। 2 रुपया अगर हम लोग देख रहे थे तो अभी 10% आ रहा था, 1 रुपया देखेंगे तो हो सकता है कि ये 5% आए, और 50 पैसे की बात करेंगे तो ये हो सकता है कि 0.2% क्या है, 1% आए, 2% आए, 4%, 3%, तो दिक्कत। तो मतलब जितना ज्यादा डिस्काउंट आपको मिले उतना अप्लाई करने में बेहतर रहता है, जितना कम डिस्काउंट रहे तो अप्लाई नहीं करना है, आरी शेयर को सेल कर देना है, ठीक है ना। यही चीज सेम उल्टा एक चीज और होती है कि बहुत सारे लोगों को मिला नहीं होता है और नया आरी शेयर वो बाय करके अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी सेम वही मेथड है कि जितना कम से कम डिस्काउंट पे आपको आरी शेयर मिले, मतलब ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट पे मिले, वो आप खरीद के अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कम डिस्काउंट पे मिले तो आप मत करिएगा। वही वाला सेम उदाहरण कि अगर 14 रुपये हमको पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा, आरी शेयर अगर मान लेते हैं कि 2 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 3 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, और 3.5 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, तो जब 3.5 रुपये पे आरी शेयर ट्रेड कर रहा है तो आप बिल्कुल भी खरीदिएगा मत, खरीद के अप्लाई अगर आपको करना है तो बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा। अगर 3 रुपये पे ट्रेड कर रहा है तो शायद आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वहां पे भी नहीं करना चाहिए। 2 रुपये पे ट्रेड करा मतलब ज्यादा डिस्काउंट पे आरी शेयर ट्रेड करा, तो फिर आरी शेयर बाय करेंगे, 2 रुपया इधर लगेगा, 14 रुपया इधर लगेगा, 16 रुपया टोटल, 18 रुपये वाले शेयर मिल जाएंगे। अगर गिरता भी है 16 रुपये तक आता भी है तो भी आपका एवरेज कॉस्ट वहीं पे रहेगा, तो आप एग्जिट भी मार सकते हो नेट टू नेट, ठीक है ना, बिना लॉस बिना प्रॉफिट के। तो चाहे आप पहले से अगर आपको आरी शेयर मिला है तो भी आपको ये देखना है कि कितना ज्यादा डिस्काउंट है। ज्यादा बहुत ज्यादा डिस्काउंट है तो आप अप्लाई करिएगा, कम डिस्काउंट है तो आप शेयर को सेल कर दीजिएगा आरी शेयर को। वहीं अगर नया बाय करना है तो भी देखिएगा, ज्यादा अगर डिस्काउंट है तो आरी शेयर को खरीद के अप्लाई कर दीजिएगा, कम डिस्काउंट है तो फिर आरी शेयर खरीदिएगा, मत ही अप्लाई करने का कोई कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे बनता है, आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा डिटेल में बनाया हूँ, अच्छे से बनाया हूँ, आप समझेंगे तो हमेशा काम देगा, एक दिन के लिए नहीं जीवन भर के लिए यह काम देगा, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा आप लोग, बाकी ठीक है, आगे कोई भी अपडेट आएगा मैं बताऊंगा, ठीक है ना।